आज की जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर जो वर्तमान में एक ज़िले में एसडीएम है, उनकी करतूत को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एसडीएम साहब के पास एक हिमाचल से आईआईटी की लड़कियों का एक टूर आता है, उसमें 8 लड़कियां होती हैं। एसडीएम साहब उनको अपने घर पर खाने पर बुलाते हैं, सरकारी आवास पर, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनमें से एक लड़की के ऊपर एसडीएम साहब का दिल आ जाता है और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती उसके साथ किस करने लग जाते हैं। लेकिन जब लड़की उसका विरोध करती है तो मामला थाने में पहुंच जाता है। थाने में पहुंचकर जो उस जिले के एसपी होते हैं अमन कुमार, वो आते हैं और वो उस आईएएस ऑफिसर एसडीएम साहब को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक ज़िला पड़ता है खूंटी। ये खूंटी ज़िले की हकीकत की कहानी है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि एक नासिक में रहने वाला एक लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है और 12वीं क्लास में वो फेल हो जाता है। लड़के के पिता को स्कूल में बुलाया जाता है और स्कूल में बुलाकर उससे कहा जाता है कि आपका लड़का बिल्कुल नालायक है, ये पढ़ने में बिल्कुल जीरो है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसे शिक्षा दी जाए ताकि ये पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। जो लड़के के पिता होते हैं वो अपने जो स्कूल के टीचर होते हैं उनसे कहते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, यही लड़का एक दिन देश में नाम रोशन करेगा और एक दिन इसका नाम अखबारों पर आएगा। अपने बेटे को ले जाकर वो घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने बेटे को समझाता है, उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे बार बार उसके ऊपर प्रेशर देता है, उसको मोटिवेट करता है। लड़का पढ़ते पढ़ते वो 12वीं में फेल होने के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। यूपीएससी की जैसे ही तैयारी करता है, वो पहली बार यूपीएससी पास नहीं कर पाता, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं, चौथी बार भी वो फेल हो जाता है। लेकिन लगातार उसकी कड़ी मेहनत के कारण वो 5वीं बार यूपीएससी की परीक्षा 2019 में पास कर लेता है। जिस लड़के ने 2019 में ये यूपीएससी की परीक्षा पास की है उसका नाम है सैयद रियाज अहमद, और जिसको यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आईएएस का कैडर मिलता है, जिसको एसडीएम बनाया जाता है और ये एसडीएम झारखंड के खूंटी ज़िले के बनते हैं। दोस्तों ऐसे ही कहानी चलती रहती है। 1 जुलाई 2022 को कुछ आईआईटी के छात्र हिमाचल से चलकर इनके पास झारखंड में खूंटी ज़िले में आ जाते हैं और उनको देखकर जो एसडीएम साहब होते हैं सैयद रियाज अहमद, वो उनको अपने आवास पर, सरकारी जो आवास होता है उस पर खाने के लिए बुलाते हैं। उसमें 8 लड़कियों का ग्रुप होता है और कुछ लड़के भी उनके साथ में होते हैं। शाम को खाने पर बुलाया जाता है, खाने की पार्टी चलती रहती है, करीब करीब 11-12 बजे तक पार्टी चलती है। जैसे ही अगली सुबह जाने के लिए तैयारी होती है तो सभी लड़कियां निकल जाती हैं। उनमें एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है, वो पीछे रुक जाती है और एसडीएम साहब उस पर मोहित हो जाते हैं, उसे पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की उसका विरोध करती है और उसे अपने से दूर कर देती है और दूर करके फिर अपने ग्रुप में जाकर मिल जाती है। तो ग्रुप में वो एकदम से चुपचाप शांति के साथ बैठ जाती है। बाकी लड़कियां उससे बातचीत करती हैं और कहती हैं कि बहन तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम तो बहुत ही चुलबुली थी और बहुत ज़्यादा हंसा बोला करती थी, आज हो क्या गया तुम्हें। जब वो अपनी हकीकत बताती है कि जिसके घर हम शाम को खाना खाने गए थे उसने मेरे साथ में इस तरह की अश्लील हरकतें की हैं। अब तो जो मामला होता है एकदम से उछल जाता है, मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए चारों तरफ फैल जाता है और मामला खूंटी थाने में पहुंच जाता है। खूंटी थाने में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर के बाद जो वहां के एसपी होते हैं अमन कुमार, वो वहां आते हैं और आकर जो एसडीएम साहब होते हैं सैयद रियाज अहमद, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। उनसे पूछताछ भी की जाती है। रास्ते में उन्हें बड़े पत्रकार भी, जो रांची के और इधर उधर के पत्रकार होते हैं, वो बड़े पत्रकार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सैयद अहमद साहब से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इधर एसपी अमन कुमार से बात की जाती है तो अमन कुमार कहते हैं कि इस प्रकरण की जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एसडीएम साहब ने उस लड़की के साथ में छेड़छाड़ की है कि नहीं की। अभी भी ये जांच का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक एसडीएम साहब एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। हालांकि इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। एक पक्ष हम लोगों ने सुना है, लड़की ने उस एसडीएम साहब के ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन अभी एसडीएम साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा
सबूत मिला है कि जो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सफाई में कुछ कहा। 4 जुलाई 2022 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो अभी प्रकरण की जांच चल रही है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि लड़की के साथ क्या उसने छेड़छाड़ की थी या नहीं की थी। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या अगर ऐसे IAS ऑफिसर जो भी इतने बड़े अधिकारी होते हैं, जो इतने बड़े पद पे होते हैं, अगर वो ही इस तरह से छेड़छाड़ करने लग जाएंगे तो आम आदमी का किस तरह से भला होगा, किस तरह से लड़कियां सुरक्षित रहेंगी और किस तरह से हमारा समाज आगे चल सकेगा। दोस्तों, अगर आपकी राय जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।